कुछ नुपुर में खिला पार्श्व स्थाच्य हस्ताब्जम शांताधाम स्तन्यो शिवम नृत्यन्ती गायति कौचिद खुशनुपुर में खिला शांताधाम स्तन्यो शिवम। हम लोग रास पंचाध्याय का स्मरण कर रहे हैं। कोई गोपी नुपुर और करधनी के घुंघरुओं को झनकारती हुई नाच और गा रही है। यहाँ पर चंद्रावली जी का वर्णन आया है। वह जब बहुत थक गई तब उन्होंने अपने बगल में ही खड़े श्याम सुंदर के शीतल कर कमल अपने दोनों स्तनों पर रख दिए। अत्यधिक गर्मी में जब आंख दुखे तो ठंडा पानी में कपड़ा भिगोकर उसको रखते हैं। वैसे ही चंद्रावली जी ने अपनी धधकती हुई जलन को श्री कृष्ण के शीतल हाथ से ठंडा किया। उन्होंने श्री कृष्ण के शीतल हस्त कमल अपने स्तन पर रखे। आचार्य सुखदेव कहते हैं, गोपियों हो लब्धा अच्युतम कांत श्री एकांत बल्लभा। हे परीक्षित, गोपियों का सौभाग्य है, यह लक्ष्मी जी से भी बढ़कर है। श्री लक्ष्मी जी के परम प्रियतम एकांत बल्लभ भगवान श्री कृष्ण को अपने परम प्रियतम के रूप में पाकर श्री गोपियां गान करती हुई उनके साथ विहार कर रही हैं। श्री कृष्ण ने उनके गलों में अपनी भुजपाश में बांध रखा है। उस समय श्री गोपियों की बड़ी अपूर्व शोभा हो रही है। यद्यपि नारायण की पत्नी लक्ष्मी वह भी श्री कृष्ण को चाहती हैं और आज तक भी कृष्ण को पा नहीं सकी हैं, अपने पति को छोड़कर श्री कृष्ण को अपने कांत के रूप में पाना चाहती हैं और आज पर्यंत तक प्रयासरत हैं। भगवान की भुजाओं से गोपियों को श्री गोपियों के कंठ भर गए। क्या शब्द है! गोपियों लब्धा अच्युत कहता, अर्थात प्रत्येक गोपी के गले में भगवान की भुजाएं हैं। यहाँ सुखदेव जी ने एक साथ सभी गोपियों का वर्णन कर दिया है। हमेशा प्रिया जी को कृष्ण गलवैयां देकर चलते हैं, क्योंकि कहीं प्रिया जी गिर न जाए, कहीं कंकर न लग जाए। वह अपने प्रीतम का निरंतर गान जो कर रही हैं और बहुत ही उन्हें सूद नहीं है। उनके कानों में कमल के कुंडल शोभायमान थे, घुंघराली अलके कपोलों पर लटक रही थी। पसीने की बूंदें झलकने से उनके मुख की छटा निराली हो रही थी। वे रास मंडल में श्री कृष्ण के साथ नृत्य कर रही हैं। उनके कंगन और पाजेबों के बाजे बज रहे थे और बहुरे उनके ताल सुर में अपना सुर मिलाकर गा रहे हैं। वास्तव में ये बहुरे जितने भी हैं ये सब देवता हैं।
उनके जोड़ों की और चोटियों के गुथे हुए जो फूल थे वो गिरते जा रहे थे। इस कथा को सुनने में एक बात बहुत ही सावधानी से समझनी चाहिए। यह कथा श्री गंगा तट पर चल रही है और इसके वक्ता परमहंस आचार्य शुकदेव हैं और यजमान इस धरती के महाभागवत राजा महाराज परीक्षित हैं जो इसको श्रवण करने आए हैं। इसके साथ साथ ब्रह्मांड के बड़े बड़े संत परशुराम, भगवान असित देवन, नारद, व्यास जी जैसे लोग वहां बैठे हैं। श्रोताओं के स्तर से ही कथा की श्रेष्ठता साबित हो रही है। कोई ऐसे वैसे श्रोता नहीं बैठे हैं। श्रद्धा किसी के चित्त में जब जम जाती है तो फिर उसको अपना प्रियतम के अलावा कुछ अच्छा नहीं लगता है। किसी वस्तु में पूर्ण विश्वास और निष्ठा का नाम ही श्रद्धा है। श्रद्धा का यही अर्थ है, उस व्यक्ति में बहुत विश्वास है और बहुत निष्ठा है। ये दो चीजें मिलकर के श्रद्धा बनती है। वास्तव में हमारे जीवन का सबसे बड़ा कार्य है भागवत श्रवण करना और पढ़ना और अपने जीवन में इसे क्रिया योग के माध्यम से उतारना। महाराज परीक्षित के पास मात्र 7 दिन है और वह पूर्ण विश्वास और श्रद्धा से बैठे हैं, श्री कृष्ण की कथा को सुन रहे हैं। उन्हें विश्वास है कि मेरा रोग दूर हो जाएगा। यदि तात्विक दृष्टि से देखा जाए तो मनुष्य मात्र का सबसे बड़ा रोग है स्त्री की वासना। इसको यदि उल्टे में कहेंगे तो सबसे बड़ा जो रोग है वो स्त्री की पुरुष के प्रति वासना। ये जो विपरीत लिंग के प्रति जो वासना है, यही संसार का सबसे बड़ा रोग है। यह स्त्री की वासना भक्ति को खा जाती है। श्रीमद् भागवत का सबसे बड़ा लाभ है कि भक्ति प्राप्त हो जाए। जब भक्ति प्राप्त हो जाती है तो विश्वास कीजिएगा सारे रोग स्वतः अपने आप दूर हो जाते हैं। श्रद्धा जब जग जाती है तो उत्कंठा बढ़ने लगती है। फिर मन करता है कि बस और सुने और भगवान में डूबे। इसलिए मनुष्य मात्र को श्रद्धा का स्तर बढ़ाते रहना चाहिए। जैसे भी रहो, जैसे भी कमाओ, बस उठो और भजन किसी प्रकार बन जाए बस। लेकिन कली काल के मनुष्यों की श्रद्धा बहुत इधर उधर बट जाती है। यदि आपकी श्रद्धा बहुत ज्यादा बटी हुई है पति में, बच्चों में, पत्नी में, तो भरत ऋषि जैसा हाल हो जाएगा। देखिए, भरत की श्रद्धा बटी, खाली एक हिरण में बटी श्रद्धा, तो भरत को पशु बनना पड़ा। भरत ऋषि को विचार करो, साधारण मनुष्यों की श्रद्धा कहाँ कहाँ भटक रही है। श्रद्धा बहुत जगह यदि बिखरी होगी तो भक्ति कभी नहीं बढ़ पाएगी। वास्तव में माया एक साथ नहीं पकड़ती है, माया बहुत धीरे धीरे पकड़ती है। कलिकाल का जीव सोचता है, अधिक पढ़े लिखे व्यक्ति सोचते हैं परिवार भगवान ने जब दिया है तो इसका पालन करना ही पड़ेगा, इसका पालन करना ही चाहिए, यही धर्म है। परंतु भक्ति छोड़कर यदि परिवार का पालन करेंगे, भक्ति को छोड़कर यदि खाने कमाने में लगेंगे तो ये परिवार पालते पालते फिर हम अधोगति को प्राप्त हो जाएंगे। परिवार का पोषण तो करना है, लेकिन पहले आत्मा का पोषण करना है। महाराज परीक्षित जब कथा श्रवण कर रहे थे तो चारों पुत्रों
पुत्रों ने भी महाराज श्री की कथा में आकर के बहुत बड़ा सेवा भाव किया। श्रवण में वह अपने पिता की सहायता कर रहे थे, चारों के चारों पुत्र। आज के पापी पुत्र की तरह डिस्टर्ब नहीं कर रहे थे, इसे श्रद्धा कहते हैं। सारे कुरुवंश ने महाराज परीक्षित की को कथा सुनने में सहायता प्रदान की। अर्थात वो विश्व का ऐसा बड़ा आयोजन था जिसमें सारी त्रिलोकी के बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि और ऋषि आए हुए थे, तो उनके बैठने की, उनके आसन की सब व्यवस्था, यथोचित जलपान की व्यवस्था सारी की सारे कुरुवंशियों ने, महाराज परीक्षित के चारों पुत्रों ने संभाल ली। महाराज परीक्षित ने कहा भी है, चाहे मुझे तक्षक काटे, कुछ भी हो, परंतु आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हर जन्म में मेरी भगवान के चरणों में प्रीति हो और भगवान के भक्तों से मेरी मित्रता हो और सामान्य जन से मेरा संभाव हो। ऐसा श्लोक प्रथम स्कंद में ही है। महाराज परीक्षित सुखदेव जी ने कहा भी है, राजन मैं तुम्हें भागवत श्रवण कराऊंगा, क्योंकि केवल किस लिए कराऊंगा, तुम्हारी श्रद्धा को देख करके मैं बहुत प्रभावित हूं। आज युग में यदि मालूम चले कि 7 दिन में मरने वाला है कोई व्यक्ति, तो महाराज परीक्षित ने स्टैंडर्ड रख दिया। महाराज परीक्षित ने वास्तव में मृत्यु का स्टैंडर्ड रख दिया। यदि किसी को पता चल जाए वो 7 दिन में मर जाएगा, तो इससे बड़ा स्टैंडर्ड क्या होगा संसार में। केवल श्री कृष्ण कथा श्रवण करना और मनन करना, इसके अलावा कोई बात नहीं। जैसे चिंतन होता है वैसे ही बात निकलती भी है हृदय से। आप ये समझ लें, आपके मुंह से जो भी उल्टा सीधा निकलता है, अन्यास नहीं निकलता है कि सब मेरे मुंह से वैसे ही निकल गया, क्योंकि शास्त्र कहता है जैसा चिंतन होगा वैसी आपकी बोली हो जाएगी, वैसी आपके अंदर से शब्दों का स्फुटन होगा। श्रीमद् भागवत में श्लोक आया है, शिव जी ने 4 स्कंद के 24वें अध्याय में कहा है, हे प्रभु, जो भक्त गंगा स्नान भी करते हैं और श्री कृष्ण कथा का भी स्नान करते हैं, उनका संग मुझे दीजिएगा। बाहर स्नान और शरीर का अंतः स्नान कथा श्रवण। शास्त्र बार बार कहता है सबकी श्रद्धा एक समान नहीं होती है। जैसी चेतना होती है वैसी ही आपकी श्रद्धा भी होती है। इसलिए चेतना को विकसित करने के लिए, चेतना को शुद्ध करने के लिए भगवान नाम स्मरण और कुछ और भी क्रियाएं साथ में। आप अपने रीढ़ को सीधा रख के बैठे और श्वास विधि से भगवान का स्मरण करें। कभी कभी गायन रुक जाता था, गोपी और भगवान चुप हो जाते थे, परंतु साज चलता रहता था। 3 चीजें बज रही थी, नृत्य चल रहा है, भमरे गा रहे हैं और बाजे बज रही है। बाकी देवता तक रुक गए, अवाक रह गए, सुध बुध खो गई उनकी। हे प्रभु, ये सब आपके सेवक आपको छोड़ते नहीं, ये भमरे आपके सेवक हैं नाथ, ये आपको छोड़ते नहीं। वास्तव में नित्य पार्षद है आपके, क्योंकि ऋषि मुनियों ने, देवों ने भमरों के रूप में अवतार लिया था। श्रीपाद जीव गोस्वामी ने कहा है, नित्य में गोपियों की प्रधानता है। गोपियों के साथ भगवान नाच रहे हैं। सुखदेव जी दृश्य दिखा रहे हैं। किससे दिखा रहे हैं? शब्दों के द्वारा। सामान्य भक्तों के लिए भी एक बात आती है, यदि भगवान की सेवा करते हुए यदि परिश्रम में पसीने की बूंदें आ जाएं तो मुख की शोभा होती है। कभी कभी
गोपियों के साथ भगवान ऐसा नाचते हैं कि एक हो जाते हैं, अर्थात इतनी तीव्र गति से नाचते हैं। श्रीमद् भागवत का ये श्लोक बहुत ही दिव्य और सुंदर है। रेमे रमेशो ब्रज सुंदरी भी यथा वर्ग स्वप्रति बिंब विवर्मा। राजन जैसे नन्हा सा शिशु निर्विकार भाव से अपनी परछाई के साथ खेलता है। छोटा सा बच्चे हमेशा अपनी परछाई से खेलते हैं, वैसे ही रमा रमण भगवान श्री कृष्ण कभी उन्हें अपने हृदय से लगा लेते थे और कभी हाथ से उनका अंग स्पर्श करते, कभी प्रेम भरी तिरछी चितवन से उनकी ओर देखते तो कभी लीला सा उन्मुक्त हंसी हंसते। इस प्रकार उन्होंने ब्रज सुंदरियों के साथ क्रीड़ा की, विहार किया। भगवान परम सुख का आनंद अनुभव कर रहे हैं। वैसे श्री गोपियां भी आनंद ले रही हैं। रमा रमण वह लक्ष्मी के पति जरूर हैं, परंतु लक्ष्मी के साथ कभी भगवान नाचे नहीं हैं। रेमे रमे तो ब्रज सुंदरी अभी। भगवान रमा के पति जरूर हैं, लेकिन रमा के साथ कभी ठाकुर जी ने नृत्य नहीं किया है। आज तक भी लक्ष्मी के साथ नृत्य नहीं किया है। यह सौभाग्य मिला है श्री कृष्ण को मात्र, यह सौभाग्य सिर्फ गोपियों को मिला है। यद्यपि भगवान पूर्ण आनंद में है, फिर भी केवल गोपियां ही उनको आनंद देती है, क्योंकि वह सब उनकी स्वरूपा है। इस श्लोक में भगवान की समस्त लीलाओं का स्मरण करना चाहिए जो श्री गोपियों के साथ भगवान ने किया है। जब भी भगवान किसी से प्रसन्न होते हैं, आलिंगन करते हैं, हाथ से हाथ दबाते हैं, चूमते हैं, उन्हें आनंद प्राप्त होता है। श्री भगवान भी तरसते हैं गोपियों के स्पर्श के लिए। ये बात गोपी जानती है, तभी वो उन्हें सुख देना चाहती है। भगवान तो हमेशा अपने भक्तों की भक्ति के आनंद में रहते हैं, लेकिन एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, मर्यादा से उल्लास में रहे। मर्यादा, भगवान में उल्लास जरूर है, उमंग जरूर है, लेकिन बहुत ही मर्यादित है। अर्थात जैसे ही भगवान श्री गोपियों का स्तन का या होठों का स्पर्श करते हैं तो श्री गोपियां मना करती है, परंतु भगवान बहुत ही हल्के से, बहुत ही सहजता से उनको स्पर्श करते हैं। राधा रानी के वक्ष आंचल से बहकर जो वायु आता है, उसका स्पर्श पाकर भी श्री कृष्ण अपने को सौभाग्यशाली मानते हैं। देखो भगवान को संसार में कौन आनंद दे सकता है? हिलादनी शक्ति अर्थात राधा रानी सुख और आनंद दे सकती है और कोई नहीं दे सकता। श्री कृष्ण कितने निर्विकार हैं। जैसे बच्चा अपने ही प्रतिबिंब को देखकर हंसता है, वैसे श्री कृष्ण अपने ही प्रतिबिंब से खेल रहे हैं। श्री गोपियां भगवान की स्वरूपा है, वह उनकी ही प्रतिबिंब है। श्री गोपियां भगवान की अंतरंगा शक्ति का विलास है। वास्तव में भगवान अपने ही स्वरूप से आनंद पा रहे हैं। कोई संसार में उस आनंद घन चिन्मय ईश्वर को आनंद नहीं दे सकता। श्री गोपियां अलग नहीं है, वही है। जैसे सूर्य अपने किरणों से खिलता है, उसी प्रकार भगवान गान और नृत्य कर रहे हैं।
श्री कृष्ण का हाथ यदि ऊपर जाता है तो गोपियों का हाथ भी ऊपर जाता है। जो जो श्री कृष्ण करते हैं वही वही गोपियां करती हैं। इसलिए कहा गया है प्रतिबिंब है श्री गोपियां भगवान की। बच्चे के स्थान पर श्री कृष्ण, प्रतिबिंब के स्थान पर गोपी। श्री राधा रानी के बिना भगवान जी नहीं सकते, इसलिए राधा रानी भगवान की आत्मा है। राधिका उपनिषद में यही श्लोक आता है। तद अंग संग प्रमुदा कुले इंद्रिया। आचार्य सुखदेव ने परीक्षित से कहा, भगवान के अंगों का संस्पर्श प्राप्त करके गोपियों की इंद्रियां प्रेम और आनंद बेहल हो गई। उनके केश बिखर गए, फूलों के हार टूट गए, गहने अस्त व्यस्त हो गए। वे अपने केश, वस्त्र और कंचुकी को पुण्य संभालने में असमर्थ हो गई। श्री भगवान नाच रहे हैं गोपियों के साथ, तो माला आभूषण सब अस्त व्यस्त हो गए। अब वो संभाल नहीं पा रही थी ये सब। अप्रकट जगत में थकना भी दिव्य है। ये थकना लीला जगत के लिए, लीला रस के लिए ही आवश्यक है। यद्यपि वह गोपी कृष्ण के स्वरूप तत्व भी है और नाच रही है, क्योंकि वह श्री कृष्ण स्वरूपा है। वह बैठी नहीं है। यह थकन रास लीला का रस है। सामान्य जगत में भी जब कोई नाचता है तो कभी कभी बैठ जाता है। गंधर्व गाते हैं और विदर्भ बजाते हैं और अप्सराएं नाचती हैं। ये तीन काम अलग अलग करते हैं। गंधर्व गाते हैं, विदर्भ बजाते हैं, अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, परंतु ये तीनों कार्य गोपियों और श्री कृष्ण स्वयं अपने आप कर रहे हैं। वह कोई नहीं है तीसरा, इसलिए देवता अवाक है। जैसे ही कोई कृष्ण की ओर बढ़ता है वैसे ही उसका हृदय उज्जवल होता जाता है, साफ होता जाता है। आगे की लीला को हम लोग कल स्मरण करेंगे। जय श्री राधे।